बीमारियों के इलाज डॉक्टरों के पास नहीं। वो भी कहते थे अब दुआ करो, कह देते नहीं कह देते, बोलो इसका मतलब क्या है? अल्लाह उनसे भी कहलवाता है कि वो सब ठीक करने वाले नहीं है, ठीक करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। अस्पतालों में इलाज नहीं है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, इलाज किसके पास है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो और इनमें तब्दीली लेकर के आओ। अपनी जिंदगियों में अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, आसपास वाले लोगों का ख्याल रखो। एक साहब मुझको मिले, उन्होंने कहा सैयद साहब मुझे मिले थे तो कहने लगे मुझे कैंसर है, और फिर ये कह के रोने लगे। बड़े मालदार इंसान थे, मिले भी थे वो मुझको। तो मैंने उनसे कहा, उनके आसपास लोगों से पूछा ये बड़े बीमार हो गए, क्या हुआ है इनको? कहीं इनको ब्लड कैंसर है। अच्छा भाई, करोड़पति आदमी है, ब्लड कैंसर हो गया, 43 साल की उम्र है, अभी तो पैसा कमा के जमा किया है, अब तो बरतने का टाइम आया था, मगर ये क्या हो गया? ये सारी नोटों की गड्डियां रद्दियां बन गई, सारे बैंकों के अकाउंट इसके लिए डरौने बन गए, गाड़ियां कबाड़ बन गई, खुशियां खुशियां ना रही। एक डॉक्टर ने रिपोर्ट क्या लिख के दे दी, सारी जिंदगी का घमंड उतार दिया। एक रिपोर्ट ने, अगर अल्लाह ने तुमको सेहत दी है तो ये नेमत बड़ी है। सिर्फ दौलत नेमत नहीं है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की इस दुनिया में सेहत है। ईमान के बाद सेहत है, और जिसकी सेहत सलामत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है वो शुक्र अदा करे। यानी नेमत यह है कि दिल ठीक ठाक धड़क रहा है तो शुक्र अदा करो। अगर तुम ठीक ठाक चल फिर रहे हो तो शुक्र अदा करो, वरना अस्पतालों में जाकर के देखो, बड़े बड़े अमीरों को कोई पूछने वाला नहीं, आईसीयू में रखे हैं। कैंसर है, रोने लगा ये कह के। मैंने पता लगाया तो एक साहब ने बताया इसका एक छोटा भाई तो पहले इंतकाल कर गया 5-6 साल पहले, और उस तरफ उसका घर भी है, मगर ये उससे अपनी बीवी के डर से ताल्लुक नहीं रखता, अपनी बेवा भावज के पास नहीं जाता, अपने भतीजों को नहीं समझता, इसकी भावज मजदूरी करने पे मजबूर है। मैंने उससे कहा यहाँ आओ हाजी जी, हज भी कर चुका था। मैंने कहा अब तो तुम्हारी तबीयत तो खराब है ही, और डॉक्टर ने भी कह दिया है 1-1.5 महीने के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे, तो एक बात तो करो, दुनिया में चलो जा रहे हो, आखिरत तो ठीक करके चले जाओ। बोले क्या? मैंने कहा जिन जिन लोगों का तुम्हारे ऊपर बनता है उनका हक तो अदा करो, यतीमों का हक अदा करो। मुझसे बोले मैं समझा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे छोटे भाई के जो यतीम बच्चे हैं, मैंने सुना है पुराने टूटे मकान में रहते हैं, तुम्हारा बेहतरीन मकान है, जाके उसका मकान ठीक करा दो, मरने से पहले उन बच्चों के लिए कुछ करके चले जाओ ताकि अल्लाह तुम पे अपना करम करे। कहने लगा ठीक है। वो चला गया, और उसके बाद वो जब घर पहुंचा अपने, और उसके बाद जब वो पहुंचा अपने भाई के घर, तो उसकी भतीजी ने दरवाजा खोला, तो उसकी जो मां थी उसने पूछा कौन है, तो वो बोली नहीं, थोड़ी देर सकते में रह गई, यकीन न कर पाई कि ये आदमी आया होगा। कहा कौन आया बेटी? बोली बड़े अब्बा आए हैं, बड़े अब्बा आए हैं। अंदर गया, आज कैसे आए? 5 साल हो गए आपके भाई को मरे हुए, कभी आपने पूछा नहीं मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, आज कैसे आ गए? वो कहता है मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे ऊपर कैंसर है, मेरा ब्लड कैंसर हो गया है, डॉक्टर कहते हैं 1-1.5 महीने में मैं दुनिया में चला जाऊंगा। एक तो तुझसे माफी मांगने आया हूं कि तेरा हक ना अदा कर पाया, और दूसरा ये है कि उसने एकदम ठेकेदार बुलाया और कम से कम 20-25 लाख रुपया देके कहा ये मकान मेरी भाई का बनवा दो। फिर अपनी भतीजों के नाम के बैंक में जाके एफडियां कराई, भतीजों के सब साले स्कूल के खर्चे कर दिए, यानी 1-1.5 करोड़ रुपया ऐसे ही खर्च कर दिया। और फिर उसके बाद वो कहता है फिर मैं एक दिन जब गया तो मेरी भतीजियां सजदे में जाके रो रही थी, और मैंने सुना वो ये कह रही थी मालिक हमारा बाप तो है नहीं, आज हमारा बड़ा अब्बा हम पे मेहरबान हुआ है, तो उसको कैंसर है मालिक, उसको शिफा दे दे। हमारा बाप तो नहीं है, ये अब बाप की जगह आया है
इस पे तो कर्म कर दे। कहते मेरी भतीजियों के मैंने यतीम भतीजियों की आंखों में आंसू देखे, उसके बाद मेरी घबराहट हल्के हल्के खत्म हुई। मैं डर की वजह से डॉक्टर के नहीं जा रहा था, सिर्फ मौत का इंतजार करता था, पूरी पूरी रात सजदे करता था और कहता था मालिक 1 महीने के बाद एक ठंडी कब्र में ऊपर से मिट्टी डालने के बाद मुझे दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सुनो, मदीना है और मदीने पाक में एक यहूदन है, उसका एक बच्चा है और वो कह रहा है अम्मा अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, कई दिन हो गए, अब मैं क्या करूं। माँ कह रही है मैं तो अपनी चादर तक बेच चुकी, अब मैं तुझे क्या खाने के लिए दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं अपने चचा के पास चला जाऊं? कहा हाँ, मैं अब चचा के पास क्या जाएगा, वो तुझसे मुंह नहीं लगाएगा। बोला फिर देखता तो हूं, मैं उसका खून हूं। एक 8-9 साल का बच्चा अपने चचा के यहाँ दरवाजा खटखटाया और कहने लगा चचा ने दरवाजा खोला, मैं आपका खून हूँ, मेरी माँ के पास दुपट्टा भी नहीं, मेरी बहन भी भूखी, मैं भी भूखा, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे कुछ तो दे दो, 3-4 दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं। उसके चचा ने उसको धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया, जा मेरा भाई मरा, तुझसे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद वो मदीने की गली में रो रहा है और मियां दीवार से चिपट के 8-9 साल का यतीम रो रहा है। अल्लाह अकबर। एक सिहाबी उधर से तो उसने कहा क्यों रो रहा है भाई? बच्चा कुछ न बोला, कर रो, बताना क्यों रोता है। कहने लगा मेरा बाप नहीं है, मैं यहूदी हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरे चचा ने मुझे निकाल दिया, मेरी माँ के पास दुपट्टा सर ढकने तक नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करे। उस सिहाबी ने कहा जा अल्लाह के रसूल की बारगाह में चला जा। कहा कौन? का वो अभी जो कुछ दिनों पहले तूने शोर सुना होगा, वो मक्के से मदीने आए हैं, जिनके आने पे तलाल बदरो अलैना के कसीदे पढ़े गए हैं, वो आमना के लाल है, जा उनके पास चला जा। अपनी माँ के पास पहुंचा, अम्मा चचा ने तो भगा दिया, रो के बोला मगर किसी ने पता बताया है सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल का नाम लेकर के बोला। माँ ने कहा बेटे वो तेरा मजहब छीन लेंगे, यहूदी से जो मुसलमान बना देंगे। बच्चा बोला मुझे यहूदियत से और मुसलमान से कोई मतलब नहीं, मुझे रोटी से मतलब है, माँ मुझे जाने दे। माँ ने इजाजत दे दी। भूखा बच्चा पहुंचा, पहुंचते पहुंचते हुजूर की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही नबी पाक के दरवाजे पे खड़ा हुआ, हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो, यहाँ आओ। तो मियाँ आगे कांपता हुआ बढ़ा और बोला मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, बस मेरी माँ भूखी है इस वजह से आया हूँ। किसी ने मुझे बताया आप भूखों को खाना खिलाते हैं, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर चुका है। हुजूर ने उस बच्चे को प्यार किया, उसको सरकारे दो आलम ने अपनी मुबारक गोद में उठाया, उसकी पेशानी को चूमा और फरमाया बिल्कुल भी गम न कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जरा खाना लेकर के आओ। खाना उसको खिलाया, फिर उसको पार्सल कराया और फिर अपनी चादर दे के कहा ये अपनी माँ को दे देना, वो अपने सर पे रख ले, जा चला जा। अल्लाह अकबर। सिहाबी उसे छोड़ के गया। खाना जब हुजूर के यहाँ का पहुंचा, माँ ने पहले तो खाना खाया भूखी बेटी ने, उसके बाद माँ से कहा माँ ये चादर भी दी है अपने सर पे रख ले। उन्होंने नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ ले, बड़ी मेहरबान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ ने जब अपने सर पे दुपट्टा रखा, एकदम बोली बेटे चल उनके पास एक बार और चलते हैं। हुजूर के दरवाजे पे जाके बोली अल्लाह के रसूल की बारगाह में या रसूल अल्लाह, अरे जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा तब तो आपने मेरे और मेरे बच्चों की भूख को खत्म का इंतजाम कर दिया, मेरे सर पे चादर आपकी आ गई, अब मुझे आप कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। हुजूर ने कितनी मेहरबानियां की है, गैरों पर मेहरबानी की है। यहाँ तुम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए, यहाँ तुम समझते हो तरक्कियां ये है, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये रिश्तेदारी, ये जो व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास फोटो आते हैं, ये जो तुम्हारे पास वीडियो आती है कि जो अपने रिश्तेदारों से बचो, रिश्तेदार तुम्हारे डंक होते हैं, सास्तीन के सांप होते हैं। ये जो वीडियो आ रही है ये हरगिज़ किसी मुसलमान मौलाना की नहीं है, ये तो मुसलमानों को कोई बदनाम करना चाहता है। मेरे नबी का फरमान हरगिज़ ये नहीं है कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम भी तोड़ो, नहीं नहीं। हुजूर फरमाते जो रिश्ता तुमसे तोड़ो तुम उससे रिश्ता जोड़ो। रिश्ता तुम उससे, जल्दी बोलो, बैठ जाओ, जोड़ो, क्या करो बोलो, जो रिश्ता तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, किसी पे जुल्म ना करो, यतीमों का भूखों को खाना खिलाओ। सुनो, वो कहता है कोई आदमी हाजी कहने लगा सही है साहब मुझे कई महीने गुजर गए, मैं डॉक्टर को तबीयत भी ठीक महसूस होने लगी, जो घबराहट होती थी वो खत्म हो गई हल्के हल्के। फिर मैंने एक दिन हल्के हल्के चेकअप कराना चाहा, कभी डॉक्टर
डॉक्टर ने तो कहा था कि 1-1.5 महीने, मुझे तो 5 महीने हो गए। जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी, उसके बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाई, तीसरी रिपोर्ट कराई, बोला भाई कौन सा इलाज कराया है? का क्या हुआ? का तुम्हारा जो आखिरी स्टेज का कैंसर था ना, ऐसा लगता है अब तुम्हारे अंदर कोई कैंसर है ही नहीं, कभी था ही नहीं, कहाँ चला गया, किससे इलाज कराया? कहता है मैं रोने लगा। मैंने कहा ये इलाज का असर नहीं है, ये मेरी भतीजियों को आंसुओं का असर है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे नबी जो रिश्तेदारी अच्छे से निभाएगा अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई बैठ जाओ 5-10 मिनट, ठीक है जाओ। एक साथ ही दोनों को लगाए क्या? तुम फिल्म तो पूरी देखते होगे बेटे, उसका तो एक भी हिस्सा नहीं छोड़ते होगे, मगर यही तो हमारी महरूमी है। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो ये गुफ्तगू नहीं करनी, 10-5 मिनट और सुन लीजिए आप मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, अगर मालदार होना चाहते हो तो फिर रिश्तेदारों पे खर्च करो, माफ करो, माँ बाप की इज्जत करो। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, अभी वो मुसलमानों के घरों से हया निकल गई, बेहयाई आ गई। बोलो। मुसलमानों की बच्चियां बेटियां आजकल इंस्टाग्राम पर लाइक पाने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी हैं। कुछ औरतें, कुछ मर्द बेहयाई पे उतर आए हैं। हर इंसान ने मोबाइल को इतना जरूरी समझ लिया कि न नमाज जरूरी, न कुरान जरूरी, न सजदा जरूरी, बस नमाज जरूरी, बस ये मोबाइल जरूरी इनकी नजर में। तो लोग ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बचेंगे नहीं, ऐसे नहीं बचेंगे। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि अगर माँ नमाज न पढ़े तो उसकी बेटी कभी नमाज पढ़ेगी? बोलो तो सही, बोलो तो सही। जिसकी माँ पर्दा नहीं करती उसकी बेटी पर्दा करेगी। जिसकी माँ कुरान खोल के नहीं देखती उसकी बेटी कुरान खोल के देखती। मदीने में कुरान पढ़ रही है एक 6 साल की बच्ची। छोटी छोटी बच्चियों को पैंट पहनाने लगे लोग, छोटी छोटी बच्चियों को पैंट पहना रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर ने, मैं एक खबर पहुंची हुजूर को कि एक औरत है, वो उसने जूते पहने हैं मर्द के, हुजूर ने उस पे लानत फरमाई। अब वो औरतें जो अपनी बच्चियों को जीन्स पहना देती हैं, बड़े होकर के हरगिज ये लड़कियां दीन पर अमल नहीं करेंगी। ये वही करेंगी जिसकी 6 साल की 7 साल की बच्ची हो और वो उसे पर्दा ना कराए तो वो इस भूल में न रहे कि बड़े होकर वो पर्दा कर लेगी। क्योंकि मुसलमानों में 2 कैटेगरी हैं औरतों की, तीसरी कोई नहीं है। एक कैटेगरी वो है जो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे शादी में जाए बेपर्दा, मजार पे होगी बेपर्दा, जब बाजार में जाएगी बेपर्दा, जलसे में आएगी बेपर्दा। इससे कोई कितना ही कह ले, इस बेहया, इस बेशरम, इस बेगैरत को शर्म ही कभी नहीं आएगी। ये कभी पर्दा नहीं कर सकती। और एक दूसरी भी क्वालिटी है मुसलमान औरतों में, एक वो है वो चाहे कहीं भी होगी उसका पर्दा उसके साथ होगा। चाहे वो स्कूल में जाना, चाहे वो इम्तिहान देने जाए, वो कहेगा कि अभी तभी एग्जाम में बैठ सकती हो। जब पर्दा उतारोगी तो वो कहेगी तुझे अगर एग्जाम दिलवाना है तो दिलवा। वो कहेगा तेरी मर्जी है। तो एग्जाम पेपर मुंह के मार के कहती है ले फेंक के, ले जो तेरी दिल चाहे वो कर। मैं तेरी बात मानने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल की बात मानने के लिए दुनिया में आई।
अब फिटिंग के लिबास देखो औरतों के और शादियों में देखो, और मजा। अब तो आपने आके जलसों में देख लिया, घूमती भी बेहया औरतों। ये भी एक औरत है और वो भी मुसलमान है। आखिर फर्क दोनों में क्या है? फर्क एक का ये है कि इसकी माँ भी बेगैरत थी तो ये बेटी भी बेगैरत है, उसकी माँ गैरत वाली थी तो उसकी बेटी भी गैरतमंद है। इसका मतलब ये है, बिल्कुल साफ है कि मियां नानी के तक पता चल जाता है, अगर नानी पर्दा करेगी तो उसकी नवासी भी पर्दा करेगी, नानी हयादार होगी तो उसकी, अगर नानी पर्दे वाली होगी तो उसकी नवासी भी पर्दे वाली। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पहले लोग शादी करते थे तो नानी को चेक करते थे, उनको पता था कि नानी के असरात बेटी में आते हैं, बेटी के नवासी में। बिल्कुल बात सही है, नानी देखो, नानी चेक किया करो, क्योंकि नानी अगर इस्लाम में देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आज वो अल्लाह उसको शिफा दे परवरदिगार। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, सुने। अच्छा, अभी वो एक नेता ने मुसलमान लड़की का हिजाब खींच दिया ना, तो बड़ा इशू बना। इसका बनना भी चाहिए, उसने बड़ी बेगैरती वाला काम किया और उसने बड़ी गैर अखलाकी और घटिया किस्म की हरकत की, और हमारी किसी भी एक बहन के नकाब पे हाथ डालना ये पूरी कौम के नकाब पे हाथ डालने के बराबर है। ठीक है, मगर एक बात बताओ, उसने नकाब खींचा तो इतना बवाल हो गया और तुमने खुद जो उतरवा दिए। तुम्हारी शादियों में नकाब नहीं, तुम्हारे घरों में नकाब नहीं, उसने उतारा तो तुमको बुरा लगा और तुमने जो उतरवा दिए। हमारी जो शादियों में उतरे हैं वो, उसके बारे में भी बुरा लगना चाहिए कि नहीं? बोलो तो। अरे ये भी बुरा काम है कि नहीं? जो अपनी बीबी को खुद तैयार करवा के शादी में लेके जा रहा है तो वो दुनिया को ये बता रहा है कि मैं किसी और की बीबी को देखूंगा तो अपनी बीबी लेके जा रहा हूं ताकि दूसरे मेरी बीबी को देखे। बहुत रात हो जाती है तो जलसे में लोग रुकते नहीं। हमारे मकसूद भाई तो माशाल्लाह बैठे हैं, नूरी साहब। बहुत रात हो तो लोग रुकते नहीं, काम रहता है लोगों को, ज्यादा मसरूफ लोग जो होते हैं वो भी चले ही जाते हैं, है ना? ज्यादा मसरूफियत जिन लोगों को होती है वो भी चले जाते हैं, या जिनका काम हो जाता है वो भी चले ही जाते हैं, बोले अब क्या रह गया, अपना काम तो हो गया ना। हाँ, यही हाल है या जलसों के। मैं तो जलसे नहीं बदल सकता तो खुद ही बदल गया हूँ। कुछ कहते ही नहीं, अब तकरीर जब कराओ तो कर दूंगा। अब असर पैदा करना अल्लाह के हाथ में है, उसके इख्तियार में है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसने तो हिजाब हटाया तो आपको तकलीफ हुई और हमने खुद जो उतरवा दिए हैं। आखिर वजह क्या है कि छोटी सी बच्ची, उसको पर्दा, मदीने में 6 साल की बच्ची है, कुरान पढ़ रही है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। 6 साल की बच्ची, उसके सर से दुपट्टा नीचे आ गया, कुरान वो पढ़ रही थी जिसके नाना पे कुरान नाजिल हुआ है, जरा जोर से तो बोलो। जब सर से दुपट्टा नीचे आया तो वालदा काम कर रही थी, आई आकर के अपनी बेटी के सर पे जो है रख दी चादर। जैसी रखी, अम्मी जान आपने मेरा सर क्यों ढका? इस वजह से ज़ैनब के नाना नाराज हो जाएंगे अगर तुम सर पे दुपट्टा नहीं रखोगी। ये कह के खातून जन्नत सैयदा तो चली गई, अगर सैयदा ज़ैनब रोने लगी। और ज़ैनब चुप जा, रोती क्यों है मेरी बेटी? अब तो सर पे दुपट्टा है। रो के कहने लगी, अम्मी जान नाना से अर्ज कर देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी। और क्या हुआ फिर करबला याद है आपको? ज़ैनब ने क्या पर्दे का किरदार अदा किया है। हुसैन का सजदा भी लाजवाब है और ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब है।
हमारी बेटियां बहनें तो ना कुरान पढ़े ना पढ़ाएं, ना अपने बच्चों को सुनाएं, ना बेटियों को सुनाएं। बस बच्चा रोया तो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्ची रोई तो उसके हाथ में, जल्दी बोलो क्या दे दिया, बोलो मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल उसे जिस तरफ लेके जा रहा है उधर ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे पागलों की तरह हरकत करते हैं, मोबाइल छीन लो तो रोने लगेंगे, दे दोगे तो चुप जाएंगे। आप देख रहे हो मोबाइल बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना चाहिए था बचपन में, मगर माँ ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए चुप जाएगा, ले मोबाइल ले ले। अब वो पहले तूने अपना पीछा छुड़ाया, अब वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। हर गली में तुम्हें एक पागल मिलेगा जो रात के वक्त में गेम खेल रहा होगा, ये हर गली में एक बेवकूफ मिलेगा जो रात के वक्त में भी गेम खेल रहा होगा, रात के वक्त में कैंडी क्रश कर रहा होगा, रात के वक्त में जो है वो ये दुनिया भर के गेम खेल रहा होगा, अपने फ्री फायर में लगा होगा। ऐसे पागल हमारी कौम में बहुत है। माओ ने अपने बच्चे पागल कर दिए, बापों ने अपने बच्चे पागल कर दिए, बच्चों को वक्त नहीं दिया, मोबाइल दिया। आप क्या समझते हो कि बच्चे के ऊपर माँ का असर पेट के बच्चे के बाद पैदा होता है, पैदा होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, माँ के पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज की मेडिकल साइंस कह रही है, इस्लाम इसको पहले से मानता है, इस्लाम ने इसका पहले से ऐलान किया है। मगर आज की मेडिकल साइंस इत्तेफाक करती है कि माँ के खाने का असर, यहाँ तक के बच्चे जो पागल माँ के पेट से पैदा होते हैं उन पर रिसर्च हुआ तो फिर वो कहता है ऑक्सफोर्ड के ये जो बच्चे अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं पागल, इन पे हमने रिसर्च किया, ये वो बच्चे हैं 80% ना 80% 80% जो अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा, बाप ने माँ को मारा, ये टेंशन दी तो बेटे के ऊपर दिमाग पे असर हो गया, यानी माँ पे जुल्म हुआ, बेटे पर दिमाग पे असर हो गया, माँ टेंशन में गई तो बच्चे का दिमाग पागल हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुआ। अब मुझे बताओ कि जब डॉक्टर के यहाँ जाती है औरत तो वो उससे कहता है ज्यादा अच्छी ग़िज़ाएं खाना, तुम्हारा बच्चा ज्यादा अच्छा पैदा होगा, ज्यादा ताकतवर बच्चा पैदा करना है तो दौरान हमल सेब खाना, उसमें आयरन होता है, बादाम खाना, उसमें आयरन होता है, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा पीना, विटामिन डी के लिए तुमने ज्यादातर धूप में बैठना है और अमरूद का इस्तेमाल करना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? होगा कैसे नहीं होगा बोलो तो? आला हजरत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते पिलाते हुजूर पर दरूद भी पढ़ दे, ऐसे बच्चे को अल्लाह आशिक रसूल बना देता है। और बाप जब गाली सुनाए, माँ के साथ झगड़ा करे तो बेटी भी झगड़ालू। जिसकी माँ अपने शौहर से लड़े, उसके बाप से लड़े, वो बेटी भी सीख जाती है, फिर वो भी अपने शौहर से जाके लड़ती है। जिसका बाप अपनी माँ को मारे तो उसका बेटा भी अपनी बीवी को मारता है। जब कोई अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा हो तो समझ लेना ये अकेला ही जाहिल नहीं है, इसका बाप भी जाहिल था। औरतों से कह रहा हूं ये बात रिपीट करोगी तो और ज्यादा मारेगा, आप ना कहना। मगर ये जहालत है कि नहीं बोलो? है औरत को मानना। अब औरत से मुराद तुम अपनी बहन ले लो, मैं अपनी बहन ले लेता हूं, अपनी बेटी ले लो, मैं अपनी बेटी ले लेता हूं, ठीक है? अब तो दिमाग सही हो जाएगा। औरत से मुराद सिर्फ बीबी नहीं, औरत से मुराद बहन भी है, औरत से मुराद बेटी भी है, औरत से मुराद माँ भी है। आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक सवाल का जवाब दो कि माँ ने जब माँ को बाप ने मारा तो असर हुआ। अगर माँ दुरूद पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी तो असर नहीं होगा? ये पानीपत में बच्चा पैदा हुआ इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से, पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, ठीक नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया, बच्चा रो रहा है। लगातार 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे हैं। उन्होंने जब रोना सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, फिर अल्लाह को याद कर रहा है।
अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ एक ऐसे बच्चे का दीदार कराऊं जो मादरजाद वली है। दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आए, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? जी हाँ। कब मुबारक हो, अल्लाह ने आपके घर में वली भेजा है, ये वली है अल्लाह का। कह लगे आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये सोया है ना सोने दिया है, और मैं लगातार हकीमों के यहाँ जा रहा हूँ और आप इसे वली कह रहे हैं। कह लगे उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, कुछ कान में पड़ा, एक कान में कुछ दूसरे कान में, बच्चा खामोश हो गया और फिर मुस्कुराने लगा। कह लगे साहब एक बात तो बताएं, बड़े बड़े हकीमों से ये बच्चा ठीक नहीं हुआ, आपने कान में क्या पढ़ के सुनाया? कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ ये बच्चा क्या इसकी वालदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी हाँ है। तो कहा तो सुनो, और औरतें तो अपने बच्चे को जब पेट में होता है तो उल्टी सीधी बातें करती है, इसका बच्चा क्या जब माँ के पेट में आया तो माँ हाफिजा थी, उसने उठते बैठते चलते फिरते सोने से पहले जागने के बाद रोटी बनाते, चक्की चलाते, खाना बनाते, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई, इसके रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, गंदगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी थी, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक हाथ में उसके एक कान में एक कुरान की आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी कुरान की आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ ना कुरान पढ़े पानीपत वाले की, तो बेटा दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ कुरान पढ़ेगी, जब पढ़े अब करबला वाले की, तो हुसैन कहते हैं मेरी वालदा आप भूखी प्यासी रह के कुरान सुनाती थी, मगर हुसैन ऐसे आपके दूध का हक अदा करेगा कि आप तो चक्की चला के कुरान पढ़ती थी, हुसैन सर कटा के कुरान पढ़ेगा। हुसैन जल्दी बोलो, सर कटा के, थोड़ा देर और बोलो, 10-5 मिनट की बात है, और जोर से बोलो हुसैन। अब शादियां हो रही हैं, जैसी नींव रखोगे वैसी तो फसल आएगी, अरे जैसी बीज बोगे वैसी तो फसल निकलेगी। अब बीज तुमने बोए ऐसे कि बिल्कुल बेहूदगी के साथ, तो बच्चे तो ऐसे ही तुम्हारे घर में पैदा होंगे ना, खराब किस्म के, बेकार किस्म के। हमारी बहनें बेटियां, अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को समझ अता फरमाए, आमीन तो कह दो यार। उनकी तरफ ही बात चल रही है, एक और रिवायत सुना देते, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? एक हमारे घर की औरतें हैं, एक अपने आप को बड़े बड़े नामवर औरतें हैं, नाटक वालों के चक्कर में आकर के फिटिंग का लिबास पहनने लगी, बेहूदगी का दौर दौरा है। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी उनके कपड़े तो होंगे मगर इतने खराब पहनेंगी कि वो बगैर कपड़ों के ही नजर आएंगी। अब क्या पहली बार जैसा हुआ है ये? ठीक है, काश आपने मुझे 1 घंटा पहले बिठाला होता, पर कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो आपका नौकर और गुलाम हूँ, जब चाहोगे तब बैठ जाऊंगा। नौकर और गुलाम की ये डेफिनेशन होती है, उसे मालिक चलाते हैं। आजाद आदमी वो होता है जो जब चाहे जो चाहे वो करे, है ना? तो चूंकि मैं आपका गुलाम हूँ, नौकर हूँ, तो जब आप चाहेंगे तभी बोलूंगा मैं। सुनिए मेरी बात, हमारी बहनें बेटियां, उन सब से पूछ रहा हूं मैं, इतनी बेटियां इतनी बहनें दुनिया में हैं, आप देखो मुसलमानों के घरों में मुसलमानों के हालात ऐसे रहे नहीं, इनकी शादियां ऐसी नहीं रही जिसमें जाया जाए। इमाम साहब, एक मुझसे इमाम साहब कह रहे थे, सैयद साहब मैं निकाह पढ़ाने नहीं जाता, अब किसी शागिर्द को भेज देता हूँ। क्यों? कहने लगे मैं देखता हूँ मुसलमानों की बच्चियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते, शादी दिल दुखता है अंदर से। सैयदना मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, मेरी बहनें सुन लें ताकि मैं इन पर गवाह हो जाऊं, ये मुझ पर गवाह हो जाए। सैयदना मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, अली और फातिमा कौन है आपको पता है? नबियों के बाद इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा हसीन है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया कि जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे और जब वो जन्नत में बैठेंगे तो एक नूर फैलेगा, रोशनी आएगी। अहले महशर कहेंगे, अहले जन्नत कहेंगे, मालिक जब जन्नत में सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तो ये नूर कैसे और ज्यादा चमका है कि हमारी जन्नतें बिल्कुल रोशन हो गई। तो फरिश्ते कहेंगे ये कोई सूरज और चांद की रोशनी नहीं है, का फिर अली और फातिमा अपनी अपनी जन्नत में मुस्कुराए हैं, उनके चेहरों के नूर से जन्नत में नूर हुआ। बैठ जाइए, सुभान अल्लाह, बैठ जाइए। असल में पैंट पहनने में ये खराबी यही है कि इसमें उकरू नहीं बैठा जाता। पैंट पहनने वाले को ये बैठने नहीं देती ना, नमाज तक नहीं पढ़ने देती पैंट। पैंट पहला जब नमाज पढ़ता है तो बेचारे को बड़ी फिक्रें रहती हैं, मेरी पैंट कहीं जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, खिसक ना जाए, और मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, बेहूदगी मस्जिद में ना हो जाए। लिहाजा ऐसा लिबास ना पहना करो जिस लिबास में तुमको खुद ही डाउट है। यहूदियों के खिलाफ जाने वाले यहूदियों की तरह लिबास पहन के यहूदियों के खिलाफ नारे लगाते हैं। मुझे अजीब लगता है, मुझे यहूदियों के कपड़े, यहूदियों के चेहरे, यहूदियों का चाल चलन, उन नारे भी यहूदियों के लिए बहुत अच्छे भाई। हाँ, दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। यहूदियों की तरह लाइफ स्टाइल, यहूदियों की तरह बेपर्दगी, सब कुछ। मौला अली कहते मेरी शादी हुई और फिर मेरे घर में मेरी बीबी आई तो मेरी बहनें सुन लें, कहते हैं वो पहली बार जब मैंने अपनी दुल्हन को देखा, सैयदा को, तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? तो फरमाते हैं मौला अली अल्लाह अकबर, फरमाते हैं मैंने कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो एक जोड़ी नए कपड़े होंगे, अच्छा लिबास होगा। मगर मैं देख रहा हूं आपको अल्लाह ने कितना सब्र दिया है और आप कितनी अजीम हैं, न चेहरे पे कोई शिकवा है, न जबान पे कोई, न चेहरे पे कोई शिकन है, न जबान पे कोई शिकवा है, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। बस यही सोच करके मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी कि जिस्म पे जो कपड़े हैं दुल्हन बनी है तो 17 उसमें पैमद लगे हुए हैं। हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा हजरत अली का और कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने मुझे भेजा था तो फरमाया था फातिमा बिल्कुल भी फिक्र न करना मेरी लाडली, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह बोलो, जल्दी तो बोलो, किससे राजी होता है? बोलो, अल्लाह काय से राजी होता है? सजदों से राजी होता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक दिन हुजूर की बेटी अपने घर आई, अपने अब्बा के घर, बहनों के घर जाया करो, बेटियों के घर जाया करो, टेलीफोन कर लिया करो। नहीं जाते ना तुम तो उन्हें ताने मिलते हैं, तेरा भाई नहीं आता, तेरे भाई तुझसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी बहनें तुमसे कुछ और नहीं चाहती। बस थोड़ा ख्याल रखा करो, उनके घर जाया करो, बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो। उस घर में तुम चाहे कुछ भी लिखवा लो, अल्लाह का फजल नहीं होगा। हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये लिखवा दिया दरवाजे पर, और बहनों के लिए दरवाजे बंद हैं, रिश्तेदारों के लिए दरवाजे बंद हैं, गरीबों के लिए दरवाजे बंद हैं। कुत्ता नहीं आ सकता, कुत्ता बाहर नहीं आ सकता, खाने के लिए कोई, परिंदे के लिए कुछ नहीं। ऐसा